गाइज मेरा नाम है अभिजीत और 24 घंटे में कौन सी न्यूज़ और अपडेट्स आई हैं सारी देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बंसल और पूजा के बारे में। बंसल और पूजा का ब्रेकअप हो गया था, जिसकी स्टोरी शेयर करते हुए पूजा ने ये बताया था, जो कि मैंने अपने चैनल पर कवर भी किया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। और पूजा का रिप्लाई देते हुए बंसल ने भी आज एक वीडियो डाला है, आप लोग ये थोड़ी सी क्लिप देखो। पेड पीआर करवा रहा है, लेकिन इट जस्ट ब्रेक्स माय हार्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को पूजा के बारे में ऐसे कभी बात करनी पड़ेगी। मेरे म्यूचुअल्स में जितने भी दोस्त हैं, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, तुम किसी से भी पूछ सकते हो कि मैंने कभी भी पूजा के बारे में ये डिस्कस नहीं किया है। मैंने उसकी कभी बुराई भी नहीं की। आई लव्ड हर, आई लव। इसमें बंसल ने बताया कि कैसे पूजा ने उस पर चीट किया, क्योंकि ब्रेकअप बंसल की वजह से नहीं हुआ था, पूजा की वजह से हुआ, जिसमें पूजा पहले किसी और को डेट करने लगी थी, जिस पर गुस्सा होकर बंसल ने ब्रेकअप कर लिया था। और भी कई सारे रीजंस बताए हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप बंसल के चैनल पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है शिल्पा शिंदे को लेकर। आपको पता होगा कि भाभी घर पर हैं एक शो आता था, जिसकी ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर्स थी, और इन्होंने अपने ही प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगा दिया था, जो कि 15 साल तक चला है। और अभी इनका एक नया पॉडकास्ट आया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि वो पूरा केस झूठा था, इन्होंने पैसे लेने के लिए उस पर एक केस लगाया था। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसको पूरा डिटेल में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने बताया है, आप लोग ये उनकी पूरी वीडियो देखो। एक झूठा सेक्सुअल असॉल्ट का केस, जिसका सच सामने आने में पूरे 11 साल लग गए। शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर है के शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया था 2016 में, एंड देन पूरी सोसाइटी ने उनको बिना किसी कोर्ट ट्रायल के क्रिमिनल बना दिया। लेकिन भारती सिंह के पॉडकास्ट पे शिल्पा ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो झूठा केस था। उन्होंने कहा कि उनका पेमेंट फंसा हुआ था और उनको कॉर्नर किया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि अगर एफआईआर करनी है तो कुछ गंदा लिखना पड़ेगा, तो उन्होंने ये लिख दिया। जस्ट इमेजिन, सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए किसी के कैरेक्टर पे इतना बड़ा दाग। सोचो सिर्फ एक झूठ की वजह से संजय कोहली, उनकी वाइफ और उनकी बेटी ने सोसाइटी में क्या क्या नहीं झेला होगा। कोर्ट के चक्कर, मेंटल ट्रॉमा, हर दिन का सोशल बॉयकॉट, ये सिर्फ एक बेकसूर ने झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में लॉ का गलत इस्तेमाल करना इतना आसान है। शिल्पा शिंदे ने तो आज सच बोल के अपना मन हल्का कर लिया, लेकिन जो उस बंदे ने इतने सालों तक अपनी रिस्पेक्ट खोई है, उसका हिसाब कौन देगा? क्या ऐसे झूठे केस करने वालों पे भी जेल की सजा होनी चाहिए? खैर, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट है पूरब झा को लेकर। पूरब झा एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बताते हैं कि कैसे ये स्विगी वाले हम लोगों को चूतिया बनाते हैं और कैसे ये फेक प्रोडक्ट्स हमारे पास भेजते हैं। आप लोग पूरे स्टोरी देखो। फोड़ 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 फोड़। ले भाई, ले भाई, ले भाई, सुधर जाओ हरामियों। क्या तुम लोग जो ब्लिंकिट से अंडे मंगाते हो 2-3 ब्रांड्स के, मैं बता देता हूँ, ये एक नंबर के हरामी लोग हैं। अभी एग्स, हैन फ्रूट और ये एगोज, इनके ना अंडे गलती से सोच के ही मत मंगाना, 100% ही नकली हैं ये भाई। एक तो इनके अंडों में स्मेल आती है गलत, अंडे फोड़ो तो ऐसे फैल जाते, पता नहीं अंडा है कि रायता है, समझ ही नहीं आता मेरे को। और 2-3 बार मैं कंप्लेन कर चुका हूं इनको मैंने बोला कि भाई मैं कंज्यूमर कोर्ट का मारूंगा तुम लोगों पे, लेकिन इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज भी ऑर्डर किया है मैंने और वही अंडे, वही गंदी स्मेल, उसमें कभी कुछ काला, भाई उल्टी उकाई आने को हो रही थी मेरे को, इतनी गंदी स्मेल थी अंडे में। मतलब भाई तुम्हें किसी के जान की परवाह है नहीं है, तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो भाई? अंडा सबसे सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन है भाई, तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस ना अंडा ही खाते हैं बॉडी बनाने के लिए। तो तुम लोग ऐसे मत करो भाई, मत खेलो किसी के जान के साथ। हद हो गई भाई, हद हो गई भाई इस देश में, सच में यार किसी को जान की परवाह है नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आता। खैर, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट है समय रैना के लेटेंट सीजन 2 को लेकर के। क्या उन्होंने डेट को रिवील कर दिया है कि इस तारीख को उनका लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आने वाला है। समय रैना के चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम चलती है COV नाम की, जो कि चेस की होती है। उस लाइव स्ट्रीम में एक पर्सन उनसे पूछता है कि लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड कब आएगा, जिसको वो जवाब देते हुए ये बोले कि लेटेंट सीजन फर्स्ट का एपिसोड 14 जून को आया था। तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि सीजन 2 कब आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट है अपूर्वा को लेकर। वो एक कोलैबोरेशन रील को लेकर बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गई। अपूर्वा एक पेड प्रमोशन करने वाली थी, जो कि उन्होंने कैंसिल कर दिया था। बाकी जो प्रोड्यूसर का उनका खर्चा आया था, अपूर्वा ने उसे खर्चा को दे दिया था, तब भी प्रोड्यूसर मान नहीं रहा था कि आपको कोलैबोरेशन तो करना ही पड़ेगा। और अपूर्वा के मना करने के बाद भी प्रोड्यूसर ने 4 बंदे अपूर्वा के घर भेज दिए, जिस पर गुस्सा होते हुए अपूर्वा ने ये बताया, भाई मैंने इस बंदी को जो कपड़े का पैसा होता है वो मैंने दिया था, ठीक है। इट वॉजेंट यूजुअली व्हेन यू कोलैबोरेट विद अ ब्रांड एंड दे आर मेकिंग लाइक अ कस्टम पीस फॉर यू, यू डोंट पे। आई पेड फॉर द कपड़ा,
When she came to my house for trials, I told her कि brother, I am not going to wear this. This does not look good on me. This is not what I asked you to make. I'm not going to make it. I'm not going to wear it. आप मेरे से पैसे ले लो. And she was like, no, I just want you to wear this set. आप चाहे कुछ चला मत पहन लेना, but आप मुझे फोटोज खींच के भेज देना. मैं मेरे पेज पे पोस्ट कर दूंगी. मैंने बोला भाई मैं नहीं पहनूंगी. तुम मुझसे पैसे ले लो. अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? And I have paid for the fabric. तो मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज्यादा? मैं जबरदस्ती पहन लूं कोई कपड़ा जो मुझे नहीं पसंद है? नहीं पहनना है ना मुझे, नहीं अच्छा लग रहा है, आसपास का भी नहीं लग रहा है भाई वो रेफरेंस से. भाई मेरे घर पे ये ट्रायल्स हुए हैं 2 दिन लगातार. फर्स्ट डे शी केम, आई गेव हर चेंजेस, शी डिड नॉट मेक दोज चेंजेस टू द आउटफिट. तो आई वाज लाइक भैया मैं नहीं पहन पाऊंगी. सेकेंड डे ऑल्सो शी हैज कम विद दीज 4 बॉयज टू माई हाउस. भाई ये लड़के क्यों आ रहे हैं मेरे घर पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, क्या पाकिस्तान में इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को बुलाया है, ऑफर दिया है? पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया में मुस्लिम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं. मुझे तो पूरा भरोसा है कि ऐसे घटिया देश में कोई नहीं जाएगा. लेकिन अब पाकिस्तान की बात चली रही है तो क्या एलोन मस्क ने भी पाकिस्तान की बड़ाई की है? पाकिस्तान के ये 2 आदमियों को देखो, इन्होंने एक फ्रेंच वुमेन के सामने एक चिल्ड्रेन के साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया. अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने इनको ऊपर 10 प्लांटी दे दी है. और एलोन मस्क ने इसी को ट्वीट करते हुए कहा ब्रेवो पाकिस्तान. आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही न्यूज और अपडेट्स